कांग्रेस पार्टी तो शुरू से ही धर्म से संचालित होने वाली पार्टी है। हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे बड़ा धार्मिक राजनीतिक व्यक्ति हुआ है तो महात्मा गांधी थे। उनका पूरा जीवन देखें तो धर्म पर चलने का, सत्य पर चलने का उनका जीवन था। और जब उनका देहांत भी हुआ तो हे राम कहते हुए उन्होंने अपनी देह त्यागी, हे राम कहते हुए ईश्वर की शरण में वो गए। उनसे 2 महीना 4 महीना हुआ नहीं, हवा के 2 झोंके आए नहीं और महाकाल की मूर्तियां भर भरा कर गिर गई। 50% की कमीशन खोर सरकार ने महाकाल में भी भ्रष्टाचार कर दिया। अगर धर्म से इनका कोई लेना देना होता तो कमलनाथ जी की सरकार ने मध्य प्रदेश में 1000 गौशालाएं प्रारंभ की थी। ये सरकार वापस आई, देख लीजिए अभी बारिश के दिन चल रहे हैं, मध्य प्रदेश की हर सड़क पर गौ माता बेसहारा इधर उधर घूम रही है। एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, गौ माता का तो शरण नुकसान मृत्यु हो ही रही है, उसके साथ साथ एक्सीडेंट में मरने वाले आम आदमी की भी मृत्यु हो रही है। कैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? बीते कुछ महीनों में ये बहुत तेजी के साथ चल रही हैं चीजें। मृगेंद्र जी, अगर हम बात करें बीते 4-6 सालों में हमने देखा कि बहुत धीरे धीरे चीजें बढ़ रही थी आगे। अब आपको लगता है कि अचानक से कांग्रेस का उस राह पर जाना, ये झुकाव इस तरफ आना होना, क्या लगता है आपको? चुनाव के समय सबको सबकी याद आती है, भगवान की भी याद आती है, चाहे कोई जनता की भी याद आती है और मतदाता की भी याद आती है, लोगों की समस्याएं हैं उसकी भी याद आती हैं। अगर ये सब चीज़ें नियमित रूप से चलती रहें तो सारी चुनाव साल में सरकारों को इतनी घोषणा नहीं करनी पड़ी, इतनी कथाएं नहीं करानी पड़ी, विपक्षी पार्टियों को मंदिर नहीं जाना पड़े, मस्जिद नहीं जाना पड़े या कहीं नहीं जाना पड़े, क्योंकि ये एक परंपरा जैसी बन गई है कि चुनाव आ गए, घोषणाओं की अंबार लगा दो, मंदिरों के दर्शन कर लो, मस्जिदों के दर्शन कर लो। आज भी अभी भी 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही, सड़कों की हालत के सुधार अभियान चलाया जा रहा है, या आप चले जाइए सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी नहीं मिलते हैं। आज भी अगर आपको किसी खसरे नक्शे की जरूरत हो तो कैसे मिलते हैं, ये सबको मालूम है। मेरा कहने का मतलब चुनाव के समय सब चीजें आती है। अगर मूल की आध्यात्मिक शक्ति का परिचायक है और मुझे नहीं लगता कि किसी को ऐतराज होना चाहिए, लेकिन चुनावी साल में कथाओं का आयोजन ज्यादा होना आपकी नजर में क्या लगता है? आवरण है जी। देखिएगा कि जितने भी धर्म भीरू जनता होती है वो तो निरंतर पूरे 12 महीने अनेक अनेक तिथियां हैं, अनेक अनेक व्रत है, अनेक अनेक त्योहार है, उन पे करती है। किंतु जब दर्शन के बजाय प्रदर्शन का विषय अतिरिक्त रूप से बनने लग जाए तो समझ जाइए कि आवरण को महत्व दिया जा रहा है, आचरण को नहीं। तो मैं सदैव से जितने भी पक्ष विपक्ष है, राजनीतिक दल है, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वे देशाटन, तीर्थाटन और पर्यटन, इन तीनों के बीच का जो अंतर है उसको पूर्ण परिभाषित करते हुए अपनी योजनाओं का निर्माण करते हैं। जितने भी राजनीतिक दल है उनसे हमने निरंतर रूप से कहा कि हमारे राष्ट्र के अंदर सनातन के संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। उसके ऊपर क्या किसी की प्रतिक्रिया आई? और हाल फिलहाल में जो सनातन धर्मों के ऊपर इतना कठोर शब्दों का प्रहार किया गया, एक बहुत ही न्यून मानसिकता वाले व्यक्ति स्टालिन के द्वारा, उसके ऊपर किस किस की प्रतिक्रिया, किस किस राजनेता की प्रतिक्रिया आई है? क्या उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज हुआ है? क्या उनके उस बयान की भर्त्सना हुई है? तो किसने की? आप इन सारी विषय वस्तुओं से समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पर राजनीतिक शरण धर्म की ली जा रही है। अच्छी बात है, अंततोगत्वा हम धर्म के अधीन तो आ रहे हैं, किंतु हम ये तो देखें कि हमारे राष्ट्र को उद्योग ही मंदिरें वाली परिभाषा को साकार करने की भी आवश्यकता है। हमारे रोजगार की क्या स्थिति है? धर्म भीरू जनता तो है ही, हमारे पास साधु संत है ही, अनेक अनेक कथाकार है, अनेक अनेक साधु संत है तो निरंतर रूप से अनुष्ठान करते रहते हैं। किंतु राजनीतिज्ञों को ऊपर वाले ने यदि जवाबदारी दी है या इन्होंने स्वयं ने चयन की है तो जवाबदारी दी है जनता की सेवा करने का, जनता को जनार्दन मानते हुए, परम पिता परमेश्वर मानते हुए इन्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। तो उनकी जो मौलिक आवश्यकता है, उनकी जो मौलिक पीड़ा है, उसके ऊपर कौन सा राजनेता कितना सक्रिय है या कितना अपनी वाणी के माध्यम से, मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से कितना सक्रिय है, ये जनता जान रही। लेकिन स्वामी जी, ऐसे आयोजन में जो भीड़ उमड़ती है ना लाखों की संख्या में, कुछ नेताओं ने इस भीड़ को, ऐसे भक्तों को वोट समझ लिया। क्या वोट समझना क्या सही है? देखिए ये उनका भ्रम है। जनता किसी कथाकार क्या जाती है तो इसका मतलब कथाकार को भी ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि उनके कारण ये भीड़ आ रही है।
एक समय काल परिस्थिति होती है, एक युग आता है जिस समय पर जनता को जहां आस्था मिलती है, जहां सहारा मिलता है, वहां पर वो जाने का प्रयास करती है। राजनीतिज्ञों से बुझाने का प्रयास करते हैं, वो वोटर कदापि नहीं होते हैं, वे सिर्फ और सिर्फ आस्था के साथ बहने वाली एक प्रवाह है। जी नरेंद्र सलूजा जी, यानी कि साफ तौर पर यह कहना है कि ऐसे कथाओं का, ऐसे आयोजन का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। देखिए पिछली बार उसमें कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा था, जिसमें हमने आपत्ति ली थी, तो हमने देखा कि किस प्रकार उन्होंने उस कथा का राजनीतिकरण किया। उसी कथा के मंच से उन्होंने भाषण देते हुए कमलनाथ जी ने कहा कि मैं महाराज जी से बड़े लंबे समय से आग्रह कर रहा था और उन्होंने मेरा आग्रह स्वीकार किया और मेरे आग्रह पे कथा करने आए। और वहीं अगले दिन वो किसी जिले में जाते हैं, वहां पत्रकार सवाल करते हैं तो वो कहते हैं मैंने तो बुलाया ही नहीं, किसी अन्य ने बुलाया था, मैं तो शामिल होने गया, पलट जाते हैं। तो ये समझा जा सकता है कि कितनी जल्दी पलट गए कमलनाथ जी, जिस मंच से वो, जिस कथा के मन से उन्होंने कहा कि मेरे कई लंबे समय के आग्रह पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आए, और दूसरे दिन पलट गए कि मैंने तो उनको निमंत्रण ही नहीं दिया। नहीं है अजीत कुरैशी के बयान का विरोध करने का आप में हिम्मत क्यों नहीं है? विधायक अनुराधा मिश्रा के बयान का विरोध करने का आप में हिम्मत क्यों नहीं है? उदयनिधि स्टालिन के बयान का विरोध करने का क्या कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी का कोई बयान आया है? इनके बयानों का विरोध किया है? हर छोटी छोटी घटना पर देश और विदेश के ट्वीट विवाद मत करिए। मैं 2 महीने पहले एग्जांपल दे सकता हूं आपको। राजनीतिक विवादों में कथा फैलाने की आवश्यकता नहीं है। सवाल तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी द्वारा नेताओं द्वारा की जा रही मध्य प्रदेश में कथाएं होंगी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही करेंगे, दूसरे कोई सनातन धर्म का प्रचार करें, हिंदुत्व की बात करें, उसमें कितना कष्ट, कितनी तकलीफ, हिंदू धर्म की कथा का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? सनातन के माध्यम से, साधु सन्यासियों के माध्यम से अच्छी बातें लोगों के बीच में जा रही है, तो उसमें आपको इतनी तकलीफ क्यों है? आखिर धर्म की बात कर रहे हैं, आखिर हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, लोगों के ईश्वर के बारे में बता रहे हैं, इतना कष्ट आपको क्यों होना चाहिए? वास्तविकता तो इस बात की है कि मध्य प्रदेश की जनता को अभी तक आप एक ही वर्ग के नहीं हुई, किसानों द्वारा आत्महत्या कथाओं का, इस अत्याचार से निराशा में लोग आत्महत्या न कर ले, इस भारतीय जनता पार्टी धर्म के माध्यम से उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, सनातन धर्म के माध्यम से लोगों को संस्कार की शिक्षा देने के लिए कथाओं का आयोजन हो रहा है। भाजपा का उसका विरोध नहीं करना चाहिए, समर्थन में आगे आना चाहिए, उसको राजनीतिक विवाद नहीं बढ़ाना चाहिए, बल्कि हम तो आमंत्रित करते हैं आप भी आइए, उन कथाओं में बैठिए और धर्म। शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। स्वामी जी एक आखिरी कमेंट आपसे, आपको क्या लगता है आखिर ऐसी कंडीशन में कौन कंफ्यूज नजर आता है, कौन सा दल कंफ्यूज नजर आता है आपको? देखिए इसे मैं कंफ्यूजन नहीं बोलूंगा, ये एक प्रयास है किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचने का सत्ता प्राप्ति के लिए। रही बात, एक युग चालू हुआ है, इस युग के अंदर प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक होने को आतुर है। ये तो स्पष्ट है कि सनातन का वैभव बहुत तेजी के साथ प्रसारित हो रहा है, फैल रहा है, विदेशों के अंदर हम जाते हैं वहां देख रहे हैं। तो स्पष्ट है कि यदि हमारे यहाँ का पक्ष और विपक्ष यदि राजनीतिक मंचों से भी यदि धार्मिक आयोजन कर रहा है तो इसको स्वागत होना चाहिए, इसमें परस्पर एक दूसरे का विरोध करने की आवश्यकता ही नहीं। चूंकि वक्त की कमी थी, यहीं पर रोकना चाहूंगा। बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका भी, नरेंद्र जी आपका भी, मृणाल जी आपका भी और